तो हम क्या इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखा और साथ के साथ हमने वेरियस फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स भी देखे जो पर्टिकुलर फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं। तो हमने देखा कि इंडियन फिलोसफी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ब्रांचेस। एक को हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी और दूसरे को बोलते हैं हेटेरोडॉक्स फिलोसफी। ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी में आपके जो नास्तिक फिलोसफी, आपकी आस्तिक फिलोसफी बोलते हैं, सॉरी, आस्तिक फिलोसफी का मतलब क्या हुआ कि विच बिलीव्स इन द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। और नास्तिक फिलोसफी दैट इज हेटेरोडॉक्स फिलोसफी, इट डज नॉट बिलीव इन द ऑथोरिटी ऑफ द वेदास। वेदास और स्क्रिप्चर्स में बिलीव नहीं रखते हैं। तो हम ऑलरेडी ऑर्थोडॉक्स के 5 सिस्टम्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने देखा न्याय, वैशेषिका, संख्या फिलोसफी, योगा फिलोसफी और मीमांसा फिलोसफी। अब हम देखेंगे 6th और फाइनल थॉट ऑफ इंडियन ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी, जिसको हम बोलते हैं वेदांता फिलोसफी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करेंगे आपकी इनकी जो है हेटेरोडॉक्स फिलोसफी, जो कि आपकी नास्तिक फिलोसफी है, जो वेदास में बिलीव नहीं रखते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे आपका क्या कहते हैं, चारवाक को, बुद्धिज्म को और जैनिज्म को। सो लेट अस ट्राई टू स्टडी द वेदांता फिलोसफी। वेदांता, जो वेदांता है हमने ऑलरेडी देखा, इसका लिटरल मीनिंग है, द एंड ऑफ द वेदास। हमने देखा कि जो वेदांता है, एंड ऑफ द वेदास मतलब कि ये आपका फिलोसॉफिकल कल्मिनेशन, इट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थॉट ऑफ ह्यूमन काइंड। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थॉट, द मोर डेवलप्ड थॉट को रिप्रेजेंट करता है आपके ह्यूमन काइंड को, इसलिए इसको बोलते हैं एंड ऑफ द वेदास, दैट इज कल्मिनेशन ऑफ द वेदास। इट रिप्रेजेंट द हाईएस्ट थॉट एवर पॉसिबल। इसको फिलोसफी के बिल्कुल टॉप में रखा गया है, आपका बहुत रिकॉग्निशन मिली है, वर्ल्ड वाइड भी रिकॉग्निशन मिली है आपको वेदांता को, जिसको हम उपनिषद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे वेदा का जो थॉट है कैसे डेवलप हुआ। हमने देखा संहितास के बाद आए ब्राह्मणास, फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा अरण्यकास में, और फाइनली डेवलपमेंट होगा और कल्मिनेशन होगा वेदास का आपका वेदांत में, दैट इज उपनिषद्स, ठीक है। तो 2nd सेंचुरी बीसी में अ बुक वाज रिटन, जिसमें वेदांता की फिलोसफी दी गई है। इस बुक को बोलते हैं आपका ब्रह्मसूत्रास, ठीक है। सो दिस बुक वाज रिटन बाय बदरायन। ये जो ब्रह्म सूत्रास थे, हमने देखा कि सूत्रास का क्या मतलब है, इट रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ वर्सेस, जिसमें आप कम से कम कंटेंट का यूज करके ज्यादा से ज्यादा आप एक्सप्लेन कर सकें, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो कम कंटेंट का यूज करके, जैसे वर्सेस होते हैं, ठीक है। तो दीज आर सूत्रास। अब बदरायन ने ये जो बुक लिखी है, इस पे 2 लोगों ने कमेंट्री की, अपना अपना इंटरप्रिटेशन दिया, ठीक है। जिसमें से एक थे शंकराचार्य और दूसरे थे रामानुज। तो जो शंकराचार्य ने फिलोसफी दी विच इज बेस्ड ऑन वेदांता, उसको बोलते हैं हम
अद्वैत, अद्वैत फिलोसफी, दैट इज मोनिज्म। ठीक है। और जो रामानुज ने फिलोसफी दी इसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैत। इसको बोला जाता है क्वालिफाइड मोनिज्म। ठीक है। तो अद्वैत मतलब कि अद्वैत इज ऑपोजिट ऑफ द्वैत। द्वैत मीन्स टू, अद्वैत मीन्स ओनली वन। तो इसलिए आपका आया मोनिज्म, ओनली वन को रिप्रेजेंट करता है आपका अद्वैत। ठीक है। और जो आपका विशिष्ट अद्वैत है दैट इज ओनली रिप्रेजेंट्स ओनली वन, बट ये इसकी यहां पे इसकी थ्योरी की फर्दर क्रिटिसिज्म किया रामानुज ने शंकराचार्य की फिलॉसफी का, और बोला कि ही ऑल्सो बिलीव्ड इन मोनिज्म, बट उन्होंने कुछ कंडीशंस, कुछ क्वालिफिकेशंस डाल दी इस मोनिज्म के साथ, इसलिए इसको बोला गया क्वालिफाइड मोनिज्म, विशिष्ट अद्वैत। ठीक है। तो हम सबसे पहले शंकराचार्य की अद्वैतवाद फिलॉसफी पढ़ने की कोशिश करते हैं। अद्वैत फिलॉसफी ऑफ शंकराचार्य। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि ये जो फिलॉसफी है फिर से वही आंसर करने की कोशिश करेगी, नेचर ऑफ गॉड, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेगी, जो कि हर एक फिलॉसफी आंसर करने की कोशिश करती है। नेचर ऑफ गॉड कैसा होगा, ठीक है, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारा रिलेशनशिप कैसा होगा गॉड के साथ, फिर लिबरेशन और मोक्ष कैसे मिलेगा। तो ये सारे के सारे आंसर्स ये फिलॉसफी आपका क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करती है। तो शंकराचार्य बोलते हैं ब्राह्मण, ये ब्राह्मण आपका ब्राह्मण्स वाला ब्राह्मण्स नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट ब्राह्मण। ब्राह्मण हियर मीन्स द सुप्रीम सोल। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, परमात्मा। सो इट रिप्रेजेंट्स योर गॉड। शंकराचार्य बोलते हैं ब्राह्मण इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी। कि ओनली खाली यही रियलिटी है ब्राह्मण, एवरीथिंग एल्स इज एन इल्यूजन। ब्राह्मण के अलावा कुछ है ही नहीं पूरे के पूरे यूनिवर्स में, खाली ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। तो इन्होंने क्या बोला, ये जो नेचर ऑफ गॉड कैसा होगा, ब्राह्मण का नेचर कैसा होगा, ब्राह्मण इज इनफाइनाइट, जस्ट लाइक यूनिवर्स इनफाइनाइट है ऐसी ब्राह्मण इनफाइनाइट है। ठीक है, ब्राह्मण आपको ब्राह्मण और जो सुप्रीम सोल का है उसको आप कहीं भी क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट करके नहीं रख सकते। इट्स इनफाइनाइट, इट्स एवरीवेयर। तो इनफाइनाइट है तो इट मीन्स इट परवेड्स एवरीवेयर। आप कहीं भी पॉइंट आउट कर दो, कहीं भी यूनिवर्स में पॉइंट आउट करोगे, यू विल फाइंड ब्राह्मण। तो दैट मीन्स इट परवेड्स एवरीवेयर, इट इज इनफाइनाइट। सिंस ये इनफाइनाइट है तो कोई चीज इनफाइनाइट है उसको क्या आप शेप दे सकते हो किसी पर्टिकुलर टाइप की, उसको कोई शेप नहीं दे सकते। जैसे आप सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो आप क्या उसको लिमिट कर देते हो, तो दिस इज नॉट लिमिटेड। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, दिस इज, जिसकी कोई शेप नहीं है, इनको बोलते हैं फिर निराकार। निराकार, जिनकी कोई शेप ना हो। ठीक है, साथ के साथ ये बोलते हैं कि दिस ब्राह्मण इज इटर्नल, एवरलास्टिंग, जिसकी ना तो कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है, इट इज ऑलवेज देयर। सो दिस इज द नेचर ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि शंकराचार्य बोलते हैं कि ये जो ब्राह्मण है इनको आप कोई भी क्वालिटीज, कोई भी गुणा
आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते इनके साथ, सो इट इज निर्गुण। इट मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि ये शायद एनिमल जैसा दिखता होगा, या फिर ये क्या कहते हैं कि आप आइडल वर्शिप नहीं कर सकते, आप ह्यूमन फॉर्म में इसको वर्शिप नहीं कर सकते। तो आप इसको, क्योंकि इट्स ए निर्गुण और ये निराकार है, शेप भी नहीं दे सकते हैं, और इनको कोई भी आप पर्टिकुलर क्वालिटीज क्या है वो एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि दिस इज द ओनली रियलिटी, खाली यही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी आपका सत्य नहीं है। सी ही यूज द वर्ड सत्य, और दूसरा वर्ड होता है आपका हिंदी का सत्य। तो सत्य मीन्स एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है। खाली यही रियलिटी है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी रियलिटी नहीं है। दिस इज द एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। सत्य मीन्स लॉजिकल ट्रूथ। तो इन्होंने जो ये वर्ड यूज किया है ब्राह्मण के लिए, वो बोला गया है ब्राह्मण, दैट इज दिस परमात्मा इज द ओनली रियलिटी। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि एवरीथिंग एल्स जो है वो इल्यूजन है, बिकॉज आप इसको एक्सक्लूड कर दोगे, इफ दिस इज द ओनली रियलिटी देन एवरीथिंग एल्स इज एन इल्यूजन। ठीक है, तो बोलते हैं जगत मिथ्या। जगत को बोलते हैं दैट इज जो वर्ल्ड आप देखते हैं, जो वर्ल्ड परसीव करते हैं, उसको बोलते हैं मिथ्या। मिथ्या मीन्स इट्स एन इल्यूजन, इल्यूजन है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज इमेजिनरी। हम ये नहीं बोल रहे कि एग्जिस्ट नहीं करता। सी दिस ऑल्सो एग्जिस्ट। इल्यूजन का मतलब ये है इट ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसको परसीव करते हैं ये वैसा नहीं है। तो ये बोलते हैं कि आपका जो ब्राह्मण है, ये पूरा वर्ल्ड ही ब्राह्मण है, बिकॉज ब्राह्मण इज इनफाइनाइट, इट इज एवरीवेयर। तो आप जो भी वर्ल्ड परसीव कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो रियलिटी आप देख रहे हैं जिस जगत को, दैट इज मिथ्या, दैट इज इल्यूजन। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि इल्यूजन मतलब दिस ऑल्सो एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्टेंशियल है, लेकिन ये ब्राह्मण ही है। तो ये क्या बोलते हैं कि जो आपका ब्राह्मण है, ठीक है, इसको एनवलप कर लेती है, इसको घेर लेती है, एनवलप कर लेती है आपकी माया। ठीक है, तो हमें ब्राह्मण नहीं दिखता, हमें क्या दिखता है, व्हाट डू वी सी, व्हाट वी सी इन वर्ल्ड, जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं वो क्या है, दैट इज इनकैप्सुलेटेड बाय माया। तो वो ब्राह्मण को छुपा लेती है, तो हमें जो सच का जो एग्जिस्टेंस है उसका ट्रू नेचर हमें नहीं पता चलता। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट योर दिस जगत इज मिथ्या, मतलब इट इज एन इल्यूजन। तो इल्यूजन इज क्रिएटेड बाय योर माया। ठीक है, तो हमें जैसे वर्ल्ड दिख रहा है, सी ये हमें वर्ल्ड दिख रहा है, ये है ब्राह्मण, ये हमें वर्ल्ड ऐसा दिख रहा है। तो ये माया ने क्या है, इसको ब्राह्मण को ढक लिया है, एनवेलप कर लिया, इनकैप्सुलेट कर लिया। तो हमें ब्राह्मण तो नहीं दिख रहा है, हमें खाली ये वर्ल्ड दिख रहा है। ठीक है, जबकि ये माया ने इसको सुपर इम्पोज कर दिया, इसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन होगी ये माया का। ठीक है, दिस इज हियर वी आर। तो हम क्या भगवान को नहीं देख पा रहे ड्यू टू दिस सुपर इम्पोजिशन ऑफ ब्राह्मण बाय माया। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं, जैसे हमें क्या परसीव, सी सन क्या है, सन इज नॉट जस्ट एन इल्यूजन, इट इज एक्चुअली देयर। ठीक है, तो उसकी एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, लेकिन
माया कैसे, हम कैसे सन को कैसे परसीव करते हैं? अगर यहां से हम देखें कॉमन सेंसिकल व्यू लेके, तो सन अपीयर्स एज ए आपका एक प्लेट की तरह दिखता है, ठीक है, एक आपका थाली की तरह दिखता है, ठीक है, ऐसे गोल दिखता है हमें, सर्कुलर, बट वी नो सन इज स्फेरिकल, ठीक है। साथ साथ तो हम माया का वही देख रहे हैं, इल्यूजन कैसे क्रिएट होती है। सेकंड हम देखते हैं कि वाटर, ये पानी है, ठीक है, इसमें आप एक लकड़ी को डिप कर देते हो, ये स्टिक को डिप कर दिया, ठीक है, तो कोई आएगा वो देखेगा कि ये यहां से जहां पे डिप्ड है वहां से ये लकड़ी टेढ़ी अपीयर होती है, बेंट, दिस अपीयर्ड बेंट, लेकिन वो एक्चुअल में है सीधी। तो क्या है, हमारा जो इल्यूजन है, हमारा जो हम जो परसीव कर रहे हैं, दैट इज अ फॉल्सिटी, हमें कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो ढक ली जा रही है, ठीक है। तो ये जो है आपके जो शंकराचार्य, इनकी बड़ी कॉम्प्लेक्स फिलोसफी है। तो यही बोलते हैं कि जो ब्राह्मण है, सी ब्राह्मण इज एवरीवेयर, इसको आप कन्फाइन नहीं कर सकते कहीं पे, ठीक है। तो ब्राह्मण एवरीवेयर है, तो आप जैसे नॉर्मल वर्ल्ड है, नॉर्मल वर्ल्ड को देख रहे हो आप पर्टिकुलर व्यू में, पर्टिकुलर व्यू पॉइंट में, तो आपका देखने का तरीका, आप इसको पर्टिकुलर चीज में क्लासिफाई करते हैं, टेबल है, चेयर है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये जो क्लासिफिकेशन जो आप परसीव कर रहे हो, वो आप माया के थ्रू परसीव कर रहे हो, आप क्या है, सच को नहीं देख रहे हो, इसके पीछे की रियलिटी, दैट इज द ब्राह्मणा, दैट इज द सुप्रीम सोल, ठीक है। तो ये बोलने की कोशिश करते हैं, सिंस इट परवेड्स एवरीवेयर, इनफाइनाइट, निराकार, इटर्नल, एवरलास्टिंग, ठीक है। इसके साथ साथ क्या बोलते हैं ये कि ये जो ब्राह्मण है, दिस इज अनिर्वचनीय, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो गॉड है, इनको एक्सप्लेन करो कि गॉड कैसा है, तो शंकराचार्य बोलते हैं दिस इज अनिर्वचनीय, अनएक्सप्लेनेबल, आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दिस गॉड इज अ अनुभूति, अनुभूति ये क्या है, आपकी जो फीलिंग है, जो एक्सपीरियंस है, आप उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, दिस कैन ओनली बी फेल्ट, ठीक है। इनको एक अनुभूति हो सकती है, एक फीलिंग आ सकती है, ठीक है। इसको एक्सपीरियंस को आप नरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ये जो गॉड है निर्गुण और निराकार है, तो इनको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि अभी आप कंसिडर करो कि फर्स्ट टाइम एवर शुगर का कभी प्रोडक्शन हुआ होगा, जिसने फर्स्ट टाइम शुगर को आपका कंज्यूम किया होगा। अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल पूछता है कि इसका टेस्ट कैसा है, तो वो जो इंडिविजुअल है जिसने शुगर का कंजम्पशन किया, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसका टेस्ट है, वो बोलेगा कि इट इज स्वीट इन टेस्ट, तो बोलेगा स्वीट कैसा, गुड जैसा, इज इट लाइक अ जैगरी, तो बोलेगा नहीं। कोई मिठाई जैसा है, मेवे जैसा, नहीं। तो शुगर का टेस्ट कंप्लीटली डिफरेंट है, जब तक आप उसका खुद से पर्सनल एक्सपीरियंस खुद से टेस्ट नहीं करोगे, यू विल नेवर नो द टेस्ट ऑफ शुगर। तो सिमिलरली जो गॉड है, जिसने गॉड को एक्सपीरियंस किया, ब्राह्मण को एक्सपीरियंस किया है, अनुभूति हुई है, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, दिस इज अनएक्सप्लेनेबल, ठीक है। अब इसको फर्दर स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि जब शंकराचार्य बोलते हैं कि ब्राह्मण इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी, एवरीथिंग एल्स इज अ माया, एवरीथिंग एल्स इज एन इल्यूजन, ठीक है। तो एंड दिस ब्राह्मण इज फर्दर इनकैप्सुलेटेड, इनको ढक लिया जाता है ब्राह्मण को बाय द माया। तो जस्ट लाइक सन इज समटाइम्स कवर्ड बाय क्लाउड्स, और सन आपको दिखाई नहीं देता, ऐसे ही ब्राह्मण जो भगवान को इनकैप्सुलेट कर लिया माया ने, इल्यूजन ने, और आपको भगवान परसीव नहीं होगा,
वट यू विल परसीव इज नॉट ब्राह्मण। ठीक है, सो ये बोलते हैं कि हाउ डू वी अचीव, देन हम ब्राह्मण को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो वो जो है सत्य की खोज कैसे होगी, हाउ डू वी ब्रेक द इल्यूजन, हाउ डू वी शैटर माया, हाउ डू वी ओवरकम माया। तो जैसे आप माया को ओवरकम कर लेते हो, देन यू विल गेट टू नो द ट्रू नेचर, यू विल गेट द अनुभूति ऑफ द सुप्रीम सोल, ऑफ द परम आत्मा। ठीक है, तो शंकराचार्य बोलते हैं जो आपके ब्राह्मण हैं, ठीक है, ये जो ब्राह्मणा है और यहां पे है बीच में माया, जैसे हम यूनिवर्स को परसीव कर रहे हैं, वो माया जो है जैसे हम परसीव कर रहे हैं, दैट इज डिक्टेटेड बाय माया, एंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण इज समहाउ हिडन टू अस बाय द माया। तो दिस इज हियर वी आर, इनफैक्ट वी आर पार्ट ऑफ माया। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि ये जो सोल है, जो इंडिविजुअल सोल है, इंडिविजुअल सोल है, ये आपकी बॉडी, माइंड और सेंसेस के साथ जब अटैच होती है, ठीक है, तो वो उसका अपना जो ट्रू नेचर है वो भूल जाती है, फॉरगेट्स इट्स ट्रू नेचर। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इग्नोरेंस आ जाती है, अविद्या आ जाती है, और इस इग्नोरेंस के कारण वी आर ट्रैप्ड इन माया। तो वी आर ट्रैप्ड इन माया। तो इसी वजह से हमारा जो कार्मिक साइकिल की वजह से हमारी कंटिन्यूअस ये जो सोल है, सिंस इट इज ट्रैप्ड इन माया, ये कार्मिक साइकिल की वजह से ये कंटिन्यूअस बर्थ और रीबर्थ लेती रहती है, वो इट नेवर अंडरस्टैंड्स इट्स ट्रू नेचर। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इग्नोरेंस को, तो इसका ओनली वन वे है, दैट इज नॉलेज। खाली एक नॉलेज ही आंसर है, इसको बोला गया है जनन और ज्ञान। दिस इज द ओनली वे, जब आपके जो इल्यूजन है वो ब्रेक होगी, एंड यू विल अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी, ट्रू नेचर ऑफ योर ओन सेल्फ। ठीक है, तो शंकराचार्य बोलते हैं कि जैसे ही माया का जो इल्यूजन ब्रेक होता है, तो ये जो सोल है, ठीक है, ये रियलाइज करती है कि इट इज द ब्राह्मण इटसेल्फ। खुद ही ब्राह्मण है। हम ये क्यों बोल रहे हैं कि यही सोल ब्राह्मण है? सी दिस सोल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, बट दिस इज हिडन बाय माया। और जैसी माया को ब्रेक किया, ठीक है, तो इट अंडरस्टैंड इट्स ट्रू नेचर, और वो बोलते हैं कि दिस इज द ब्राह्मणा इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज ब्राह्मणा इज द ओनली रियलिटी, इसके अलावा कुछ सच है ही नहीं। जब ब्राह्मणा इज द ओनली रियलिटी, और जब इस रियलिटी का इसको पता चलता है, ये जो इंडिविजुअल सोल है, दिस इंडिविजुअल सोल इज नथिंग बट इट इज ब्राह्मणा, इट रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम सोल इटसेल्फ। ठीक है, तो जैसी रियलाइजेशन होता है, तो द वर्ड्स आर अटर्ड, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, बिकॉज
दिस सोल वॉज एबल टू क्रॉस दिस सी ऑफ माया एंड रियलाइज इट्स ट्रू सेल्फ. इसलिए बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, बिकॉज देर इज नो रियलिटी एक्सेप्ट फ्रॉम ब्राह्मणा. सो दिस इज ऑल्सो ब्राह्मणा. एवरीथिंग एवरीवेयर इज ब्राह्मण, बट दोज हु रियलाइज दे विल नो द ट्रू रियलिटी ऑफ ब्राह्मणा. तो शंकराचार्य की मूल फिलॉसफी ये है. तो इसलिए इसको मोनिज्म बोला गया है. इसलिए इसको क्या बोला गया है? अद्वैतवाद. देर इज ओनली वन रियलिटी एंड दैट इज ब्राह्मणा. ठीक है. एक फेमस स्टोरी है लॉर्ड जनका की. लॉर्ड जनका से दिस लॉर्ड मीन्स किंग, किंग जनका. ठीक है. सो ये जो किंग जनका जो कि विदेहा के किंग थे, उन्होंने सपना देखा और सपने में उनको लगा कि वो अपना किंगडम हार गए हैं. जो उनके जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने पूरे किंगडम पे अपना हक जमा लिया है और वो क्या है, भाग रहे हैं उनसे बच के. तो भागते भागते पहुंचते हैं तो उनकी कंडीशन बहुत बुरी है. उनको भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, तो उनको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है. तो जाते जाते एक ऐसे चैरिटी शेल्टर में जाते हैं जहाँ पे उनको खाना दिया गया. बाकियों के साथ लाइन में लग के जितने पुअर है उनको खाना दिया जा रहा था. तो देखते हैं कि उनका खाना भी है वो गिर जाता है. तो खाना गिर गया तो उसकी वजह से वो खाना भी नहीं खा पाए. तो भूख के मारे तड़प रहे हैं. ठीक है. तो फिर वो उठते हैं, एकदम से उनका सपना ब्रेक होता है. तो फिर वो बार बार यही अटर करते हैं ना, ये सत या वो सत, जो मैंने सपने में देखा था वो सत है या जो मैं अभी रियलिटी जो ये अभी देख रहा हूं वो सत है, कि मेरा सारा का सारा किंगडम इंटैक्ट है. तो व्हाट इज सत? तो वो वहां के जो बहुत बड़े आचार्य होते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि सत्य है क्या. तो जो ब्राह्मण वो एक्सप्लेन करते हैं कि ना ये सत्य है ना वो सत्य है. जो आपने ड्रीम्स में देखा दैट, ये जो ड्रीम में देखा उसका एक पर्टिकुलर फेस रहेगा, वो भी रियलिटी है. ठीक है, आपने देखा है. फिर जो आपने ड्रीम से उठे, जो आपका लाइफ है वो आपकी दूसरी रियलिटी है. सो ये क्या है, इसका टाइम पीरियड छोटा था ड्रीम का, आपकी लाइफ का जो है टाइम पीरियड बड़ा है. पर ये दोनों ही आपकी जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रूथ हैं. ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ भी सच नहीं है. ये दोनों की दोनों आपका माया का पार्ट है. दिस इज एन इल्यूजन. दिस वर्ल्ड व्हाट वी एक्सपीरियंस हियर, ये जो आपका लाइफ प्रोसेस है, एंड व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड इन ड्रीम्स, वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो एन इल्यूजन. ठीक है. तो ना ये सत्य है ना वो सत्य है. तो वो बोलते हैं कि जो कॉन्शियसनेस, जो आपकी जो सेल्फ है, जो दोनों इवेंट्स को, आपके ड्रीम स्टेट को भी और आपकी जो ये लाइफ प्रोसेस है, जो दोनों को विटनेस कर रही है, जो आपकी सेल्फ जो दोनों चीजों को विटनेस कर रही है. और ये जो सेल्फ है, ये आपका यहां पे जैसी आपकी जिंदगी खत्म होगी तो दूसरा जन्म होगा, ये सेल्फ दूसरे में चली जाएगी तो वहां भी विटनेस करेगी. तो दिस सेल्फ इज विच इज विटनेसिंग एवरीथिंग, दिस इज द ओनली रियलिटी. यही सत्य है. दिस इज द ओनली रियलिटी. ठीक, दिस सेल्फ इज द ओनली रियलिटी. एंड दिस सेल्फ इज एन इटर्नल. ठीक है, इट इज एन इटर्नल सेल्फ. तो ये जो सेल्फ है, जब ये अपना ट्रू नेचर रियलाइज करती है तो इसको पता चलता है कि सिंस देयर इज ओनली वन रियलिटी, मोनिज्म और अद्वैतवाद, तो ये रियलाइज करती है कि दिस इज नथिंग बट अ ब्राह्मणा. ये आपका ब्राह्मण ही है. दिस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम सोल और द परमात्मा. सो ये आपकी शंकराचार्य की फिलॉसफी थी. शंकराचार्य की फिलॉसफी काफी कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी है. ठीक है,
अब इसको क्रिटिसिज्म करने के लिए रामानुज ने अपनी फिलॉसफी दी जिसको बोला गया विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ आपका रामानुज। सी रामानुज क्या बोलते हैं, रामानुज ने क्रिटिसिज्म किया आपका शंकराचार्य का। रामानुज बोलते हैं कि जो आपकी शंकराचार्य की फिलॉसफी है वो बड़ी ही डल फिलॉसफी है, बड़ी ही नीरस फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में कोई मजा नहीं है, बहुत ही टेक्नोलॉजिक, बहुत ही आपका टेक्निकल फिलॉसफी है, बहुत कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी है। ठीक है, और ये जो फिलॉसफी है आपकी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी मेटाफिजिकल है कि ये जो एक आम आदमी है, आम आदमी को ये फिलोसॉफिकल जो आम आदमी के जो क्वेश्चंस हैं, जो लाइफ के जो क्वेश्चंस है उसको आंसर नहीं कर सकती। आम आदमी को कि गॉड है उसका एक्सपीरियंस नहीं दिखा सकती, क्योंकि आपने देखा शंकराचार्य ने बोल रहा है कि गॉड इज अनिर्वचनीय है, कोई अनएक्सप्लेनेबल है गॉड। ठीक है, तो इसका क्रिटिसिज्म करने आए रामानुज। रामानुज भी आपका अद्वैतवाद में बिलीव करते हैं, मोनिज्म में बिलीव करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशंस, कुछ क्वालिफिकेशन डाल दी इस मोनिज्म के साथ, इसलिए इनको बोला गया विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैत, दैट इज योर क्वालिफाइड मोनिज्म। ठीक है, तो रामानुज बोलते हैं, सी रामानुज का बैकग्राउंड जान लेते हैं। रामानुज क्या थे, ही वाज ए वैष्णव। वैष्णव क्या है, मतलब दोज हु वर्शिप विष्णु, लॉर्ड विष्णु, दोज हु वर्शिप लॉर्ड विष्णु। ठीक है, तो इन्होंने जो लॉर्ड विष्णु है, इन्होंने बोला कि यही आपके सुप्रीम, जो आपके जो ब्राह्मण है, जो सुप्रीम गॉड है। ठीक है, जो इनके जो सुप्रीम गॉड है, उन्होंने बोला वो है आपके वासुदेव। वासुदेव अनदर नेम है विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान का। ठीक है, तो आपके सुप्रीम गॉड का ना इन्होंने नेम दिया वासुदेव। तो इन्होंने क्या है, उन्होंने बोला कि कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कोई क्वालिटीज नहीं है, लेकिन उन्होंने एक एट्रीब्यूट इनका नेम दे दिया सुप्रीम गॉड का। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म तो यही हो गया। ठीक है, फिर जब इन्होंने नेम दिया तो उन्होंने बोला, जो इनका क्रिटिसिज्म था, आपका जो शंकराचार्य है वो बोलते हैं कि गॉड इज निर्गुण, ये बोलते हैं नहीं, गॉड इज सगुण। ठीक है, गॉड के एट्रीब्यूट्स हैं, गॉड के पास गुण है, गॉड के पास क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो ये जो है गुण, ये तीन टाइप के होते हैं आपके। एक होता है सत्गुण, एक होता है रजगुण, एक होता है तमस गुण। ठीक है, सत्गुण रिप्रेजेंट्स योर प्योरिटी, सात्विक गुण प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स ट्रूथ, इट रिप्रेजेंट्स लाइट। ठीक है, इसका उल्टा है आपका तमस गुण, इट इज रिप्रेजेंट डार्कनेस। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स योर लेजीनेस, ये क्या आपकी लेजीनेस जिसमें क्वालिटी है, दैट इज तमस, डार्कनेस, लेजीनेस। ठीक है, सो दीज आर योर तम गुण क्वालिटीज, फ्यू ऑफ द क्वालिटीज आर। और जो रजगुण है, ठीक है, रजगुण रिप्रेजेंट्स योर एक्टिव स्टेट, व्हेन यू आर एक्टिव, व्हेन यू परस्यू समथिंग, स्टेट ऑफ पैशन। ठीक है,
तो इन्होंने बोला इट रिप्रेजेंट्स जील, एनर्जी, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स लेजीनेस, दिस रिप्रेजेंट पैशन, दिस रिप्रेजेंट लेजीनेस, दिस रिप्रेजेंट एनर्जी। तो इन्होंने बोला जो ये है आपका, ये जो तीन क्वालिटीज हैं, इसी पे आपकी तीन क्वालिफिकेशन दी गॉड की। सी इन्होंने भी बोला कि आपका जो सुप्रीम गॉड खाली वासुदेव ही है, देर इज ओनली वन गॉड, देर इज ओनली वन रियलिटी, दैट इज ब्राह्मणा, दैट इज द ओनली रियलिटी, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी रियल नहीं है, ये भी यही बोलते हैं। तो ये जो है, ये जो भगवान है, इन्होंने बोला इसमें तीनों गुण हैं, ठीक है। तो ये जो भगवान है इनके तीन गुण हैं, तो ये जो भगवान इनके तीन रूप होंगे। तो इन भगवान के तीन होंगे। जब सत्गुण में जो भगवान आएंगे उनको बोलते हैं ब्रह्मा। यहां से आपकी ट्रिनिटी ऑफ हिंदू गॉड्स आ जाएगी, ठीक है। जो रजगुण में भगवान आए इन्होंने बोला विष्णु, और जो तमस गुण में जो भगवान है इन्होंने बोला लॉर्ड शिवा, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। सी ये शंकराचार्य बोलते हैं, ये इनका फर्स्ट क्रिटिसिज्म हो गया जब उन्होंने यहां पे क्रिटिसिज्म किया। सेकंड, शंकराचार्य ने बोला कि देर इज ओनली वन रियलिटी, दैट इज ब्राह्मणा, देर इज नो अदर रियलिटी। सी ये भी बोलते हैं कि जो आपके ब्राह्मण है, भगवान है, सुप्रीम सोल है, दिस इज द ओनली रियलिटी, दिस इज सुप्रीम सोल, दिस रिप्रेजेंट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। दिस इज रिप्रेजेंट योर सुप्रीम गॉड, दिस इज द ओनली रियलिटी। लेकिन इन्हीं रियलिटी से एक तो इनका वही हो गया, दिस इज ब्राह्मण, दिस इज द ओनली रियलिटी। अब बोलते इन्हीं से ही आपके जो बने हैं, भगवान ने ही आपके सृष्टि के रचयिता है। तो उन्होंने बोला यूनिवर्स जो है आपकी, जो आपकी प्रकृति है, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू रियलिटी, बिकॉज दिस इज क्रिएटेड बाय ब्राह्मण इटसेल्फ, ठीक है। ये ब्राह्मण से अलग नहीं है, ये ब्राह्मण का ही पार्ट है, ठीक है। देन देयर आर इंडिविजुअल सोल्स, ठीक है। इसको क्या बोला गया है संख्या फिलोसफी में, पुरुषा, इसको क्या बोला गया, प्रकृति है। ये जो बोलते हैं, ये जो तीनों चीजें हैं, ये खाली भगवान का ही पार्ट है, दिस इज नथिंग बट पार्ट ऑफ अ वन सुप्रीम गॉड, ठीक है। सो ये भी बोलते हैं, मोनिज्म में बिलीव रखते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ये जो पार्ट है भगवान का, ये भी रियल है, ठीक है। तो सेकंड क्रिटिसिज्म ये हो गया। वो बोलते हैं कि ये इल्यूजन है, ठीक है, ये भी इल्यूजन है। ये बोलते हैं इसमें से कुछ भी इल्यूजन नहीं है, दोनों ही रियल हैं और दोनों ही ये एक सिंगल गॉड का पार्ट है, ठीक है। फिर इनका क्रिटिसिज्म आया कि सिंस ये दीज आर द पार्ट ऑफ द सिंगल गॉड, ठीक है। तो बोलते हैं कि फिर हमें जो सत्य है, हमें भगवान की प्राप्ति से क्या रोकता है, इग्नोरेंस रोकती है। ये भी सेम ये बोलेंगे कि इग्नोरेंस हमें रोकेगी भगवान की प्राप्ति से, ठीक है। तो इंसान एक कार्मिक साइकिल जो है, कार्मिक साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, रिबर्थ, ये जो संसार की जो कार्मिक साइकिल है, बार बार जन्म लेता रहता है, मृत्यु होते रहते हैं, लेकिन भगवान के साथ मर्ज क्यों नहीं कर पाता, ये अपने जो जिसका पार्ट है उसके साथ इसका मर्जर क्यों नहीं हो पाता है। तो वो लिबरेशन कब मिलेगा, मोक्ष कब मिलेगा। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने ये जो मोक्ष पाने के इन्होंने दूसरा तरीका बताया, इन्होंने बताया भक्ति, ठीक है। आपके शंकराचार्य ने क्या बोला था, नॉलेज, इन्होंने बोला भक्ति, डिवोशन टू गॉड।
द लव फॉर गॉड। ठीक है, जब इंसान के जो पूरा जो वर्ल्ड है वो गॉड के अराउंड सेंटर होने लग जाता है। जब वो फूड खाता है, अगर वो फूड को भी डेडिकेट करे गॉड को, एक जो फूड खाएगा वो सबसे पहले अपना गॉड के लिए असाइड कर दे कि एक जो है पहला हम भगवान को अर्पित करते हैं, फिर हम खाते हैं। ठीक है, फूड, इसलिए जो फूड खाएगा वो हेल्दी खाएगा। अब भगवान को क्या है, मदिरा तो आप ऑफर नहीं कर सकते, सिगरेट्स ऑफर नहीं कर सकते, ओपियम वीड ऑफर नहीं कर सकते हैं। सो आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो वर्क है, दैट शुड ऑल्सो बी डेडिकेटेड टू गॉड, इट शुड बी इन द सर्विस ऑफ गॉड। ठीक है, सर्विस ऑफ गॉड मतलब सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सर्विस ऑफ मैनकाइंड, बिकॉज मैनकाइंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गॉड। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स आपको करना है, दैट शुड ऑल्सो बी ए सर्विस ऑफ गॉड। आपका पॉलिटिक्स ऐसे करोगे कि आप जो अपने नेशन को सर्व कर पाए, आपका जो राम राज्य है, ठीक है, जो गॉड स्टेट है, वो आपका अर्थ पे ही आ जाए। ठीक है, तो आपका जब हर एक एक्टिविटी आप गॉड के अराउंड सेंटर होने लग जाती है। ठीक है, आपका फूड हैबिट्स कैसी है, आपका वर्क इथिक्स कैसे हैं। ठीक है, फिर आपका क्या कहते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप ऐसे डेडिकेट करो कि आप गॉड के लिए कर रहे हो। ठीक है, इसके साथ साथ पॉलिटिक्स ऐसे करो कि आपको कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना। राम राज्य और गॉड जो है, गॉड का जो स्टेट ऑफ जो है, गॉड स्टेट आपको अर्थ पे लेके आ जाना है। ठीक है, अपनी कंट्री में को ही आपको राम राज्य बना देना है। फिर आप एक्सरसाइज करो तो आप ऐसे करो कि आपको स्टेमिना डेवलप करना है टू प्रोटेक्ट द वीक। ठीक है, तो व्हेन एवरीथिंग इज इन द नेम ऑफ गॉड, एवरीथिंग यू डू, योर वर्ल्ड व्यू रोटेट्स अराउंड गॉड, यू आर डेडिकेटेड टू गॉड इन एवरी फॉर्म। तो खाली जब भगवान ही भगवान दिखे, दैट इज योर ओनली डिवोशन इज गॉड। और इसको आप कैसे एक्सपीरियंस करते हैं भक्ति मूवमेंट में, आप देखेंगे थ्रू भजन्स। आप सॉन्ग्स भी गाओगे तो यू विल रिक्रिएट दोस प्राइमल वाइब्रेशन, जो प्राइमल साउंड्स ऐसी क्रिएट करोगे जिससे आप भगवान के साथ कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, उसके साथ साथ आपका डांस होगा, तो ये इससे एक ऐसा समा बंधेगा, एक ऐसा और आएगा कि आपको वो गॉड के पास लेके जाएगा। तो वो बोलते हैं कि भक्ति के थ्रू आप सेलिब्रेशन और मोक्ष अटेन कर सकते हैं। भक्ति के थ्रू आपकी जो ये इंडिविजुअल सोल है, आपकी इटर्नल सोल है, परमात्मा के साथ आपकी मर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो इनका चौथा क्रिटिसिज्म ये था, जब वो बोलते हैं कि हम जब सिंस एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ गॉड, तो हम भगवान को आराम से पाते क्यों नहीं है, वाई डू वी मर्ज विद गॉड इजिली। ठीक है, तो ये बैरियर क्यों क्रिएट हो जाते हैं, इस बैरियर को एक्सप्लेन किया आपने, जो शंकराचार्य है उन्होंने एक्सप्लेन किया आपकी माया की फॉर्म में। ठीक है, तो रामानुज बोलते हैं कि माया क्या है, इतनी सुप्रीम पावर होगी कि जो भगवान को ही इनकैप्सुलेट कर ले, जो सुप्रीम सोल, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परमात्मा को इनकैप्सुलेट कर ले, जो कि एवर लास्टिंग है, एवर पावरफुल है, विच परवेड्स एवरीवेयर, उसको इनकैप्सुलेट कर दे। ठीक है, क्या इतनी, इज इट सुपीरियर देन गॉड। सेकंड उन्होंने बोला अगर माया है तो और अब भगवान भी है और माया भी है, तो ये तो अद्वैतवाद रहा नहीं, ये तो मोनिज्म रहा नहीं, ये तो ड्युअलिज्म हो गया, माया सेपरेट एंटिटी हो रही है। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये माया नहीं है। ठीक है, ये जो है ये भगवान ही है, ये जो भगवान ही है, ये अपनी क्रिएटिव पावर का यूज करके, ये भगवान ने ही अपनी क्रिएटिव पावर का यूज किया है, और ये भगवान की, और ये माया नहीं है, ये भगवान की लीला है। दिस इज गॉड्स प्ले। ठीक है, तो ये जो है इट एक्ट्स एज ए काइंड ऑफ, ये भगवान का क्रिएटिव एस्पेक्ट है, भगवान की माया है, और भगवान सबका अच्छा ही चाहता है। अगर भगवान को आपको भगवान को पाना है, देन यू शुड डू इट बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति। ठीक है, तो उससे क्या, भगवान की लीला में ही आपकी जो प्रोसेस ऑफ भक्ति वो आएगी, एंड यू विल अचीव गॉड। ठीक है, तो चौथा क्रिटिसिज्म ये हो गया।
पांचवा क्रिटिसिज्म इन्होंने बोला कि जो शंकराचार्य की फिलॉसफी है बड़ी डल, टेक्निकल, कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक टेनेट्स ऑफ योर रामानुज फिलॉसफी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चारवाक की फिलॉसफी, और उसके बाद हमारी क्या है, ये फिलोसॉफिकल सिस्टम्स का चैप्टर कवर हो जाएगा। चारवाक फिलॉसफी हमने वेदांतिक फिलॉसफी ऑलरेडी कवर कर लिया। वेदांतिक की दो ही कमेंट्रीज लिखी थी हमने, देखा ब्रह्मसूत्रा पे, एक आपकी थी शंकराचार्य की, दूसरी रामानुज की। चारवाक बोलते हैं कि ये जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस है, ये जो आंसर करना, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस की सत्य की खोज में घूमना, दिस इज ऑल नॉन सेंसिकल डिबेट, ठीक है। ये नॉन सेंसिकल है, मेटाफिजिक्स फिजिकल क्वेश्चंस को आंसर करना, दिस इज ऑल नॉन सेंसिकल, ठीक है। इट इज नॉट अ रियलिटी, ये कोई रियलिटी है ही नहीं, ठीक है। जब ये क्वेश्चंस पोज करते हो आप, वेदर हेवन और हेल, अच्छे और बुरे कर्म करोगे तो आप हेवन में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो हेल में जाओगे। तो ही आस्क, डिड एनीवन हैज एवर सीन हेल, किसी ने देखा है या एक्सपीरियंस किया है? ठीक है, हमें क्या पता कि हेवन है या नहीं है, हेल है। दीज आर जस्ट द मिथिकल कंसेप्शंस ऑफ ह्यूमन माइंड। दूसरा उन्होंने बोला गॉड, गॉड इज ए मैटर ऑफ फेथ, इट इज ए मैटर ऑफ बिलीफ। अब गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसको आप क्या है, प्रूव करो, डेमोन्स्ट्रेट करो। तो इन्होंने बोला कि विच कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, विच कैन नॉट बी प्रूव्ड, विच कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है, जिसको हम अपनी सेंसेस से नहीं देख पाए, तो उसमें बिलीव रखने का कोई फायदा नहीं है। दीज आर ऑल डाइवर्जेंस, दीज आर ऑल डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है, ठीक है, ये एक डेविएशन है। किस चीज से डेविएशन है? सी, ये आपका जो है ब्रेन वॉश एक करने की क्या है, एक आपका प्रोपेगेंडा है कि आपको रियलिटी जो है, जो आपकी ट्रू रियलिटी है, जो कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसी अर्थ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, उस पे तो आप फोकस ना करो। आप क्या है, दूसरे अदर वर्ल्डली, अदर वर्ल्ड पे फोकस करने लग जाओ, यू बिकम अदर वर्ल्डली, ठीक है। ये जो ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये कह रहे हैं कि ये की गई है ब्राह्मण्स के द्वारा, ठीक है। ये तो बोलते हैं, ब्राह्मण्स बोलते हैं सैक्रिफाइस करो, रिचुअल्स करो, ठीक है, इससे आपको मोक्ष मिलेगा, सैल्वेशन मिलेगा, भगवान की प्राप्ति होगी, ठीक है, आपको हेवन मिलेगा ये करने से। ये बोलते हैं दीज आर ऑल फॉल्सिज्म, इसमें कोई सत्य नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सपीरियंस्ड बाय एनीवन। इसका प्रूफ बताओ, क्या कहते हैं? दिस इज द प्रोपेगेंडा ऑफ ब्राह्मण्स टू गेट दक्षिणा और गिफ्ट, ठीक है। तो चारवाक है वो क्या है, वेदों को, वेदा को और गॉड को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया वेदा और गॉड को, तो इसलिए इसको क्या बोला है, चारवाक की फिलोसफी को नास्तिक फिलोसफी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड हम ये देखेंगे, चारवाक बोलते हैं, चारवाक की फिलोसफी को बोला गया मटेरियलिस्ट फिलोसफी, ठीक है। वो बोलते हैं कि व्हाट यू एक्सपीरियंस्ड, जो सेंसेस के थ्रू आपको पता चलता है, विच कैन बी प्रूव्ड और डेमोन्स्ट्रेटेड, दैट इज द ओनली रियलिटी। तो बोलते हैं जो आपको दिखता वही ठीक है, इसलिए बोलते हैं दिस को मटेरियलिस्टिक फिलोसफी भी बोला गया है, ठीक है। ये आपकी कोई मेटाफिजिकल फिलोसफी नहीं है, मटेरियलिस्टिक फिलोसफी है।
क्योंकि ये अदर वर्ल्ड में, दूसरे वर्ल्ड में बिलीव नहीं रखता। ये बोलता है कि यही जो वर्ल्ड आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, दिस वर्ल्ड जो आप अर्थ पे एक्सपीरियंस करते हो, दिस इज द ओनली रियलिटी, भगवान भगवान कुछ नहीं है। तो इसलिए इनकी फिलोसफी को बोला गया है लोक आयत फिलोसफी। लोक आयत मतलब ये जो लोक है, ये जो वर्ल्ड है जो एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज द ओनली रियलिटी। तो इसको लोकायत फिलोसफी भी बोला गया है। ठीक है, तो चार्वाक बोलते हैं जब तक आप धरती पे हो मौज लो मजे लो, क्या हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, प्लेजर। ठीक है, ये आपके गोल्स रहने चाहिए। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि अगर आपको घी खाने के लिए मनी बोरो भी करना चाहिए तो करो, क्योंकि जब तक आपको घी खा रही है, आपको हैप्पीनेस मिल रही है, आपको खुशी मिल रही है, एंजॉय कर रहे हो, प्लेजर ले रहे हो तो करो। लेकिन हम ये देखेंगे ये जो फिलॉसफी है ये हेडोनिस्टिक फिलॉसफी नहीं है। क्यों नहीं हेडोनिस्टिक फिलॉसफी? हेडोनिस्टिक फिलॉसफी आता है जो मन में आता है वो करो, जो पसंद आता है वो करो। सिगरेट पीना चाहते हो सिगरेट पियो, दारू पीना चाहते हो दारू पियो, वीड कंज्यूम करना चाहते हो वीड कंज्यूम करो। लेकिन ये ऐसा नहीं बोलते ये फिलॉसफी। ये फिलॉसफी बोलती है कि जो ओवरऑल हैप्पीनेस को आपको एम्पलीफाई करे, दैट इज अ करेक्ट वे ऑफ लाइफ। जैसे पंजाब आप देखोगे कि एक उड़ता पंजाब मूवी भी बनी है साथ साथ, कि जो ड्रग मैनेज की जो प्रॉब्लम है, अगर हेडोनिस्टिक फिलॉसफी को के हिसाब से चला जाए तो बोले कि ड्रग वो तो इंडिविजुअल की चॉइस है, अगर उसको उससे हैप्पीनेस मिलती है देन ही कैन कंज्यूम ड्रग्स। लेकिन इससे क्या है, सी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपका क्या है, पूरा सफरिंग ही सफरिंग होगी। आपकी फैमिली सफर करेगी, सोसाइटी भी सफर करेगी, आपका नेशन सफर करेगा, बिकॉज यूथ की जो एबिलिटी है वो उसमें कहीं ना कहीं लूज आउट हो जाएगी। तो क्या है, आपका जो हैप्पीनेस को वो बढ़ा नहीं रहा, वो कम कर रहा है। तो वो आपका चार्वाक वो फिलॉसफी नहीं दे रहे, हेडोनिस्टिक फिलॉसफी नहीं दे रहे। वो बोलते हैं कि घी है, जैसे घी से क्या आपकी सेहत अच्छी बनती है, हेल्थ अच्छी बनती है, और हेल्थ जो है आपका सेंटर है माइंड का। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपका माइंड भी अच्छा नहीं होगा, आपकी एक्टिविटीज भी अच्छी नहीं होगी, आपका वर्क इथिक्स भी अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, सोसाइटी में हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उतना कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने कंसेप्ट दिया अर्थ का, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अर्थ का। ठीक है, ये बोलते हैं कि हमें जो सोसाइटी में और अर्थ है, अर्थ को ही हेवन बनाना है। अर्थ को ही हेवन बनाना है। ठीक है, तो हर एक जो इंसान है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो पूरी करनी चाहिए। ठीक है, ढंग से। जो ट्रेडर है वो अगर ढंग से ट्रेड करेगा, ठीक है, वो अच्छी आपकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगा, अडल्ट्रेशन नहीं करेगा, ठीक है, होर्डिंग नहीं करेगा, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स देगा, और कंपटीशन अच्छा होगा, फ्री एंड फेयर कंपटीशन होगा, क्रॉनिक कैपिटलिज्म नहीं होगा, मार्केट आपका डेवलप अच्छा करेगा। इससे क्या कंज्यूमर को भी फायदा होगा और आपका क्या है, प्रोड्यूसर को भी फायदा होगा। तो एवरीवन विन विन सिचुएशन रहेगी। तो ये है। फिर अपना जो किंग है वो प्रॉपर प्रोटेक्शन करे जनता की, जो सब्जेक्ट्स को अपने बच्चों की तरह समझे, उनका वेलफेयर चाहे। ठीक है, राम राज्य लेके आए। ठीक है, दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ किंग। तो वो बोलते हैं कि हमें ऐसी स्टेट का क्रिएशन करना है, ऐसी स्टेट का क्रिएशन करना है। ठीक है, राम राज्य का क्रिएशन करना है, जिससे ये जो अर्थ है, ये जो लोकायत है, वही आपका स्वर्ग बन सके। तो ये जो स्टेट है ये आपका क्रॉनिक कैपिटलिज्म नहीं होने देगा, पॉलिटिक्स अच्छा होगा, प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स होगा। ठीक है, वेलफेयरिज्म होगा, टैक्सेशन सिस्टम रोबस्ट होगा, आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगा, प्रोस्पेरिटी होगी हर जगह। ठीक है, तो क्या है, इस स्टेट के थ्रू, ये जो स्टेट है इसके थ्रू क्या होगा, इट लीड्स टू, इसको क्या बोला हेगल ने, हेगल अदर जर्मन फिलोसोफर, उन्होंने बोला स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ।
स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो आपका इससे पहले तो आपका चारवाक ने ही बोल दिया था राम राज्य के, राम राज्य भगवान का, कि आपको गॉड स्टेट क्रिएट करनी है, ठीक है। और ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ की फिलॉसफी दी आपकी चारवाक ने, यही से ही आपका कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का आइडिया लिया था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपकी चारवाक फिलॉसफी होती है।